अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.5 नाइन्थ क्लास की। उसके क्वेश्चन फास्ट का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें कहा गया है कि आप लोग वैल्यू निकालें माइनस आयोटा होल टू द पावर 8। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। देखिए, जब भी आपने इसकी वैल्यू निकालनी हो, जब माइनस आयोटा है तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई आयोटा। इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा, और होल टू द पावर इसकी क्या है 8, वो लिख दी 8। माइनस आयोटा को लिखा -1 मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि हमारे पास -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा ही बनता है। अब देखें, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। हमने रूल पढ़ा हुआ है। हमारे पास रूल क्या है, ए बी होल टू द पावर n हो तो हमारे पास a पर सेपरेट n और b पर पावर सेपरेट n आ जाती है, तो a टू द पावर n b टू द पावर n बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास -1 टू द पावर 8 हो जाएगा और आयोटा टू द पावर 8 हो जाएगा। अब देखें, -1 टू द पावर 8, इसका आंसर क्या आता है 1। -1 टू द पावर 8 1। हमारे पास -1 की पावर इवन आ गई है तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, और आयोटा टू द पावर 8। अब 1 को जब आयोटा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, आयोटा टू द पावर 8। अब आयोटा टू द पावर 8 है, ये इवन है। अब ये इवन है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, और कितनी पावर लिखेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 8 बनता है 4 के साथ, तो हमने इसके साथ क्या लिख लिया 4। अब देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है और होल टू द पावर क्या है 4। -1 टू द पावर 4 मीन इवन पावर आ गई है -1 की, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1। ये हो गया। इसी तरह अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट, जिसमें हमें कहा गया है माइनस आयोटा होल टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड करें। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब अगेन हमारे पास आ गया है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई आयोटा, और होल टू द पावर क्या है हमारे पास 5, तो 5 लिख दिया। अब देखें हमारे पास क्या है, -1 होल टू द पावर 5 करेंगे, और इसी तरह हमारे पास आयोटा टू द पावर क्या आ जाएगी 5। ये रूल पहले मैं बता चुका हूँ, ये वाला है आपके पास कि ए बी होल टू द पावर n हो तो इक्वल होता है a टू द पावर n b टू द पावर n। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, -1 पर सेपरेट पावर 5 आ गई, आयोटा पर सेपरेट आ गई। अब देखें, -1 होल टू द पावर 5 है, -1 की पावर आड आ गई है, तो -1 की पावर जब आड हो तो हमारे पास उसका आंसर क्या होता है -1, और हमारे पास क्या है आयोटा 5। अब देखें, ये -1 और आयोटा 5। अब आयोटा की पावर क्या आ गई है 5, वो भी आड है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे इवन बनाएंगे। देखें, इसको क्या लिखेंगे, आयोटा टू द पावर 4 और आयोटा को अलहदा करके। अब देखें हमारे पास क्या है -1, आयोटा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 2, और ये जो ऑलरेडी आयोटा खड़ा था वो। अब देखें, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, और होल टू द पावर क्या है हमारे पास 2, और इसके साथ क्या खड़ा है आयोटा। अब देखें, -1 और -1 टू द पावर 2 हो, मीन -1 की पावर इवन आ गई है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा +1, और मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखें, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 1 1 दा 1 और आयोटा। अब -1 को आयोटा से करें, माइनस प्लस माइनस 1 आयोटा दा आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर है माइनस आयोटा। ये 5 पार्ट था हमारे पास। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है 6 पार्ट, वो करते हैं। इसके बाद है हमारे पास इसका 6 पार्ट, जिसमें हमें कहा गया है आयोटा टू द पावर 27। अब देखें, अब आयोटा की पावर हमारे पास आड आ गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे इवन पावर में चेंज करेंगे, मीन इसे आयोटा टू द पावर 26 और आयोटा टू द पावर 1 ये अलहदा कर दी। अब आयोटा टू द पावर 26 है, तो इसको क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 26 बनेगा 13 से, तो इधर क्या लिख लिया 13, और आयोटा टू द पावर 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा, ये लिख दिया।
अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होल टू द पावर क्या है 13 और ये अयोटा -1 टू द पावर 13 तो -1 की पावर आड आ गई है। जब भी -1 की पावर आड हो तो हमारे पास उसका आंसर -1 और ये हमारे पास क्या है अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 1 अयोटा अयोटा आ गया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का एंड हुआ। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं।